उसका मैसेज लीक कर रहे हो जो इस टाइम पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा है, और भारत में जहां पे इतना इतना प्रेशर, मैच आ रहे हुए, और तुम उसको जलील करने की कोशिश कर रहे हो। किसने ये बात बोली थी? राशिद भाई ने। ठीक है, राशिद भाई ने बोली कि बाबर प्रेस नहीं निकालता, झूठ बोल रहे हैं। सुने ना, सुने सबूत दें हमें, सुने, वरना आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये बात राशिद भाई ने निकाली जी। ठीक है कि बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बाबर को फोन किया। नहीं, मेरी बात तो सुने ना, मैं बोल क्या रहा हूं भाई। राशिद भाई ने जब ये बात बोली थी, ठीक है, राशिद भाई तो आराम से बैठे हुए, बिल्कुल ठीक है। तो भाई चेयरमैन साहब का काम है या बोर्ड के किसी बंदे का काम है, अगर राशिद भाई इतना बड़ा इल्जाम अगर लगा रहे हैं के बाद, तो आप उनसे बात करो ना। एग्जैक्टली। आप वो आराम से बैठे हुए जी। देखो बाबर को क्यों लेके आए, क्योंकि ये एक बहाना था कि उसको किसी ना किसी तरीके से जलील करना है। और भाई इस पूरे टॉपिक में उसके मैसेज को लीक करने का मकसद क्या है? सही है, आप ये मैसेजेस चीजें इस वजह से वो कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, आप अपने आप को बचा रहे हो। एक और बात, क्या राशिद भाई ने जो बात बोली थी वो सच थी, जिसको झूठ साबित करने के लिए इस हद तक आप चले गए? सर मेरी बात सुने, कप्तान का मैसेज, मेरी बात सुने, मेरी बात तारीख में पहली बात सुने। अगर बाबर आजम वापस आता है, पहली तो बात ये है कि भाई मेरे वो वहां वर्ल्ड कप खेलने गया, वो पता नहीं इन चीजों को दिमाग में रखेगा या क्या करेगा। कल का मैच वो बैटिंग कर रहा होगा, उसके दिन में चीजें चल रही हैं। सर आप फील्डिंग कर रहा होगा, कप्तानी कर रहा होगा। जब वो वापस आएगा ना, जब वो वापस आएगा सवाल होगा कहीं ना कहीं, तब अगर वो बोलेगा कि मैंने फोन किया था, तब क्या होगा? देखिए बात सुने, एक बात बता दूं मैं। आप क्या सुने, मुझे नहीं पता। आज बांग्लादेश के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सर मेरी बात सुने। बाबर आजम ने ज़का अशरफ को फोन किया नहीं किया है, आजकल इतने बड़े पर्चे निकल आते हैं खुद ही। बिल्कुल ठीक है, सब पर्चे निकल आते हैं, किसने किसने फोन किया था, किसने किसने फोन नहीं किया था, किसने क्या हुआ था, सब निकल आता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बात यह है कि ये घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और एक चीज बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अजहर अली ने जो बात की, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल कि भाई आपने पूछा उससे, क्या आपने पूछा ठीक है कि भाई ये क्या है, और आपने ये भी बोला अजहर अली ने, तो भाई ठीक है ना, एज अ क्रिकेटर डिफेंड करो ना। बिला वजह का आप उसके ऊपर उछाल रहे हो, बिला वजह उछाल रहे हो। बासित अली ने कहा कि मैं राशिद को जानता हूं, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता, और ये दोनों बहुत साथ खेले हुए हैं। भाई मैं ये बात, एक कहानी है, सबको पता है जो उनके एक साथ, भाई मैं यही तो बात कर रहा हूं। भाई हम भी राशिद भाई के साथ अरसा दराज हो गया, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 15-20 साल। बात कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने बोला, बंग बात करते हैं और मुंह पे करते हैं, अच्छी लगे बुरी लगे, हमारे साथ नाराजगी होती है मीडिया के साथ, ये कैसा सवाल कर दिया? इस चीज का बाबर को पता भी नहीं होगा, सारी चीजें बाबर पे चली गई। सही है। और ये एक और चीज, बाबर से एक और चीज बताता हूं, क्या करेंगे हम लोग? ये राशिद भाई के अलावा अगर ये कोई और बोल रहा होता ना, ये बात इतनी ऊपर जाती नहीं, क्योंकि ये राशिद भाई को खराब करने के लिए ये सारा प्लान बनाया गया है। ठीक है, खारें भी तो निकालनी है, खार भी तो निकालनी है भाई। होस्ट ने चंद घंटे बाद माजरत कर ली कि जल्दबाजी में हुआ था, लेकिन उनकी एक बात बड़ी सही मुझे लगी। उन्होंने कहा कि जब हमें ये, उन्होंने क्लिप सुनवाया था कश्यप साहब का इंटरव्यू से, कि जब हमें उन्होंने ये कहा कि मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे ही हुआ ना, मतलब होस्ट भी ये कह रहे हैं ना वसीम बदामी साहब, कि भाई उन्होंने जब ये कह दिया शो में कि आपको मैं दे रहा हूं, तो इसका मतलब है कि पीसीबी की तरफ से कंसेंट था। तो उस चाहे बाद में मुझे इतना बड़ा उनको मौका दिया कि यार मुझे चीज बताएं, मुझे चीज बताएं, उन्होंने अपना काम सही किया। अच्छा मुझे चीज बताएं, अपोलोजाइज भी कर लिया। आप जर्नलिस्ट हैं जी, आप रिपोर्टर जर्नलिस्ट जो भी आप हैं, ठीक है, मैं एक गलत मैसेज आपको ट्रांसफर करता हूं, ठीक है, मैं एक मैसेज करता हूं आपको, मैं कहता हूं गफार साहब ये टीवी पे चलाओ, ठीक है, ओ भाई तुम्हारे में अकल समझ नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे में अकल समझ नहीं है, लेकिन तुम्हारे में अकल समझ इस वजह से नहीं है, ठीक है, कि राशिद भाई से कार निकालनी थी। बट वो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी क्रिकेट जो है वो कंट्री की भी रिफ्लेक्शन होती है। तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देख रहे हो मजाक का पात्र बना हुआ है, हर मतलब शुक्रवार कोई होता है, शनिवार कोई होता है, वहां पे बोर्ड बदलता है। हमारे यहां पे भी बोर्ड बदले हैं, मतलब प्रेसिडेंट बदलते हैं, सेक्रेटरी बदलते हैं, बट आपकी ऐसा नहीं होता कि उसने उस कोच को हटा दिया, उसने उस कप्तान को हटा दिया। एंड बाय द वे मतलब ऑफिशियली बोर्ड के जो भले वो प्रेसिडेंट हो, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, उनका तो सिलेक्शन में मतलब ऑफिशियली कोई रोल ही नहीं है। वो ये कह ही नहीं सकते कि जी हम कप्तान बदलने पे विचार करेंगे, वो दैट हैज टू बी डन बाय द सिलेक्टर, बाय द चीफ सिलेक्टर। अब ठीक है, इंजमाम ने तो आई थिंक अच्छा किया आज, हालांकि ठीक है उनकी गलती थी, अगर उनका स्टेक किसी कंपनी में है और प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी है, फिर आप जब चेयरमैन बन रहे थे तो आपको ये बताना चाहिए था बोर्ड को। हमारे लोढ़ा कमीशन ने वैसे तो बेड़ा गर्क किया, कुछ अच्छी चीजें की, उनमें से एक ये थी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। हमारे यहां पर भी आप भूल रहे हैं, 2 ऐसे कप्तानों पर इल्जाम आए थे कि जी आप फला प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी में आपका स्टेक है जी, तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के प्लेयरों को रखेंगे। और ये उसूलन होता है कि जो मतलब एक कप्तान होगा किसी एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी के पास होगा, बाकी प्लेयर्स उस तरफ ग्रेविटेट करते ही करते हैं, बट एज अ चीफ सेलेक्टर ये मुनासिब। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और क्रिक में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो भाई इंजमाम ने जब से अपना इस्तीफा दिया है तब से पाकिस्तान में बॉल चल रहा है, और लोग पूछ रहे हैं कि इंजमाम ने इस्तीफा क्यों दिया है। तो एक चोरी में इंजमाम पकड़ा गया, इसके वजह से इंजमाम ने जो इस्तीफा दिया है उसकी सफाई ना दे पाई, इसके लिए से अभी पीसीबी सवाल पूछेंगे, उस सवालों का जवाब उसको देना पड़ेगा।
तो इसलिए भाई ने डायरेक्टली कोई सवाल ना पूछे, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। तो असल में हुआ क्या मैं बताता हूँ। तो ये स्कीम है 7 दिन में पैसा डबल, इंजमाम उल हक की। तो जब ये एशिया कप की मैं बात है, एशिया कप जब हुआ था उसके बाद में इनके पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो है रिन्यू नहीं हुए थे कॉन्ट्रैक्ट्स में पाकिस्तानी प्लेयर बोल रहे थे कि जो भी एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू आता है उसका शेयर हमें चाहिए। पाकिस्तानी बोर्ड जो है देने के लिए तैयार नहीं था, तो इसकी वजह से वो साइन नहीं हो पाए और इनकी सैलरी जो है वो रखड़ गई थी। प्लेयर्स बोल रहे थे कि हम भारत खेलने नहीं जाएंगे, पर तभी इंजमाम की एंट्री हुई थी वहाँ पे। तब इंजमाम भाई ने एंट्री करके वहाँ पे एक स्कीम बताई पाकिस्तानी प्लेयरों को। मेन के 3 प्लेयर, इनका रिजवान, बाबर और शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि ये रेडी तो सब टीम रेडी इंडिया जाने के लिए। इसने बोला कि भाई जब तक वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तब हमारा पति बन जाएंगे, अरबों पैसा छाप लेंगे। और उसके लिए उसने एक प्लान बनाया, एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी में वो इन 3 प्लेयरों का जो है अकाउंट देखने वाली थी, जो उनकी PR टीम होती है वैसे एक टीम होने वाली थी। और ये टीम जो है इनके जो शेयर्स थे इनका पार्टनरशिप होने वाला था प्लेयर्स का, जो कि डायरेक्टली जाने वाला था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो ये तो खुश हो गए। इसके अलावा इनको बोला गया कि 3 सालों तक तुमको टीम में से कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि चीफ सेलेक्टर हमारे इंजमाम उल हक भाई थे। और इसके ऊपर इंजमाम उल भाई का शेयर था। देखिए अभी दाढ़ी बीड़ी बढ़ा रहा है। इस्लाम धर्म में जो है वो दलाली नहीं खा सकते, हराम है वो चीज़। और ये भाई ने उस पर शेयर लिया। और ये जो कंपनी थी वो इंजमाम उल के भाई की, जो कि UK बेस है। तो भाई कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उसका भी शेयर मिलेगा इसको। मतलब अपने आलू भाई की चांदी दोनों तरफ से। मेन रूल ये होता है कि जो चीफ सेलेक्टर होता है उसका जो का एग्रीमेंट होता है उससे इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, पर उसका इंजमाम का शेयर उसमें था, जो भी इनको PR टीम को या कंपनी को प्रॉफिट होने वाला था। तो इसकी इंक्वायरी बैठी भाई पे। फिलहाल अभी एक कमेटी बिठाई इन लोगों ने चेक करने के लिए इंजमाम का। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, एक कमेटी बैठती है पर उस कमेटी का जो रिजल्ट है वो कभी नहीं आता है। ये सालों से इनकी रिवायत है। तो ये एक मैटर है। और दूसरा मैटर जो है बाबर की चैट जो है वो लीक हुई है। उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। वो जो मुद्दा उठ रहा था कि बाबर आजम सैलरी के लिए बार बार कॉल कर रहा है ज़का अशरफ को, तो उस चैट में उसी के बारे में डिस्कशन है कि आप कॉल कर रहे थे क्या उसको। PCB में कोई सलमान करके है, वो WhatsApp पे पूछ रहा था। तो बाबर ने बोला कि नहीं भाई मैं उसको कॉल नहीं कर रहा था। तो क्या इतनी ही चैटिंग कुछ लीक हुई है, और कुछ डिटेल्स मिलते हम बताएंगे आपको। सिर्फ मुद्दा है कि ये प्राइवेट चैट कैसे क्या लीक हो सकती है कैप्टन की। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इस पे तनवीर अहमद और विक्रांत गुप्ता क्या बात करें, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने पाकिस्तान कप्तान की एक मतलब प्राइवेट कंसल्टेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ। यार एथिकल इश्यूज आ जाते हैं यार, सीधी सी बात है। आप पाकिस्तान कप्तान यार देखिए, बात ये नहीं है कि वो उसका कोई वो मैसेज कोई इतना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन हाउ कैन यू शेयर दैट विदाउट बाबर्स कंसेंट। क्या बाबर ने कंसेंट दिया? अब मुझे लगता है मोस्ट वाली वो बाबर तो इतना प्रेशर में कभी बाबर से कहेगा तू कह के हाँ मैंने कंसेंट दिया था, वो कह देगा मैंने कंसेंट दिया था, लेकिन इट वाज इन वेरी बैड टेस्ट। एंड व्हाट वाज मोर शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग वाज व्हेन अच्छा 2K बैकलैश इमीडिएटली आया, जैसे वो स्क्रीनशॉट दिखाया गया मतलब शो पे एयरवाई के, तो जो होस्ट थे वसीम बदावी उन्होंने बाद में अपना एक मतलब अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो रिलीज की जिसमें उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ज़का अशरफ ने हमसे कहा कि जी मैं आपको बिल्कुल दे रहा हूँ ये स्क्रीनशॉट और आप ये शेयर करें। ये स्क्रीनशॉट जो है क्या इसको बोलते हैं विद एवरीवन, कि बाबर ने मुझे कोई कॉल नहीं की। अब इतना बैकलैश होने के बाद तो फिर यही होना था, लेकिन यार मतलब ज़का साहब इस लेवल पे आ गए, मुझे तो ये हैरत हो रही है। एक रिस्पेक्टेड आदमी है, उनका एक मकाम है सोसाइटी में, उनका एक नाम है, पहले भी वो चेयरमैन रह चुके हैं, इज अ वेरी वेल नोन फिगर, ही इज रिमेन्ड प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो इस लेवल पे आ गए हैं, इतने प्रेशर। मुझे ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड कप में प्लेयर्स प्रेशर कम फील कर रहे हैं, ज्यादा खशम सा फील कर रहे हैं। बात करता हूं क्रिकेट बोर्ड कुछ भी करता है यार, आपने बेइज्जती की है उसकी, बिल्कुल आपने बेइज्जती की है। एक बात आप मुझे कोई मैसेज बात सुने, ये मैंने इसका बोला वो आएगा तो पता चलेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपने जबरदस्ती उसको बोला हो? भाई आप जिस किस्म की हरकत आप जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं हमारे ध्यान तो जाएंगे ना उस तरह भाई, बिल्कुल कि भाई हो सकता है आपने उसको जबरदस्ती बोला हो। तो बाबर कहते हैं कि मुझे पता था जी स्क्रीन, लेकिन वो ये कह नहीं सकता। कोई भी शख्स ऐसे कह सकता है मेरा स्क्रीनशॉट आप लीक कर दें। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, जब ये इस किस्म की हरकतें होती हैं तो भाई आपके मेरा ध्यान तो जाता है। तो क्या उसको जबरदस्ती बोला गया कि तुम इस किस्म का मैसेज करो, फिर उसके बाद हमें एविडेंस चाहिए, एविडेंस हमें चाहिए। मतलब यानी कि एक बंदा अपने आप को सेव करने के लिए एक व्हाट्सएप का एविडेंस लेना चाह रहा है, ठीक है कि भाई मैं बहुत सही हूं। आपको पता है साइबर क्राइम की खिलाफवर्जी भी आता है इस तरह से, आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते ऐसे यार। इसके खिलाफ आप किसी की प्राइवेसी करो, मैं तो कह रहा हूं पकड़ो इन सबको, पकड़ो इन सबको। एक और बात,
अच्छा एक मिनट, आपकी भी रोज बात होती है। सुने 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 जी, प्लीज। अच्छा ये जिस किस्म की हरकत हुई है, ये तो आम बंदा भी कर सकता है इनके खिलाफ, आम बंदा भी जाके कर सकता है। हाँ। करो जाके। जिसका होता है वो ज्यादा कर सकता है ना, वो दरख्वास्त कुनंदा जिसको कहते हैं। वो तो नहीं करेगा कभी, बात बताएं, वो तो नहीं करेगा कभी। आपको एक साल से शो कर रहे हैं, हाँ। व्हाट्सएप पे हमारी गपशप होती रहती होती है, है, रात में भी होती है। कोई गपशप में हम ऐसी बात भी करते हैं जो टीवी वाली नहीं होती। जाहिर सी बात है। कल को मैं वो स्क्रीनशॉट लगा के यही तो leak कर बात दूं, है। उसके बाद मैं और आप आंख मिला सकते हैं। तो ये ब्लैकमेलरों का काम है तो ना, कर सकते हैं। वो इस किस्म का काम ब्लैकमेलर करते हैं आपका भाई। ट्रस्ट कभी बनेगा दुनिया में दोबारा? नहीं बनेगा। अब इस बोर्ड का कोई ट्रस्ट रह गया? चेयरमैन साहब का ट्रस्ट रह गया? भाई मैं तो नाम है, उनको भी क्लियर करना चाहिए। मैं तो उनको शक का फायदा इसलिए दे रहा हूं कि उनका देखिए, बात स्क्रीनशॉट सुने। पावर में किसी और ने रिलीज करा दिया तो वो क्यों चल के भाई करेगा? अब तो हमारे एक्स क्रिकेटरों ने नाम भी ले लिए लोगों के हाँ। कि भाई कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ठीक है, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं बोलूंगा कि अगर मैं नाम लूंगा मेरी चलें। जबान जो खराब हो जाएगी। सुने एक मिनट, हाँ। बात सुने भाई। बात यह है कि इसके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए, और मेरी उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, किन लोगों से? उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि भाई खुदा के लिए ऐसे लोग रखो जिससे आप लोगों की इज्जतें भी बची रहें। ठीक है, लोग समझने की कोशिश करो। बहुत से लोग चीजों को यूज करते हैं, समझने की कोशिश करो। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी इज्जत हो रही है, बेइज्जती हो रही है, कुछ भी हो रहा है। एक मुझे ब्रेक लेना है, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं। अगर- जाने से पहले टॉपिक आपको अगर छोड़ के जा रहा ऐसे हूं। सुनो, एक और बात बताऊं आपको? अगर ऐसे लोग इतने अच्छे होते ना तो दूसरी जगहों से उनको ठुड्डे और लाते मार के नहीं निकाला जाता। चलिए मैं आपको बात बताता हूं, ब्रेक पे जाने से पहले आपका मैं माइंड एक तरफ लेके जा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़का अशरफ, क्योंकि आप देखें वर्ल्ड कप के बाद किसी एक को तुम्हारे कुर्बानी का बकरा बनना पड़ता है, चाहे वो कप्तान हो, चीफ सेलेक्टर हो। और इस केस में आपको पता है 4 नवंबर को चेयरमैन साहब की मुद्दत भी खत्म हो रही है, उसकी एक्सटेंशन के लिए उनको बकौल उन्होंने जो कल बाद हिंट दिया कि प्राइम मिनिस्टर को टाइम नहीं दे रहे। ऐसा तो नहीं कि बोर्ड के अंदर से ये सारा कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि ऐसा नहीं ज़का अशरफ को खुद भी समझ आ रहा हो कि उनको ट्रैप किया जा सकता है, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि